खबरों की ओर रुख करेंगे। आपको बता दें, लखनऊ में सपा सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने अनादि टीवी के संवाददाता अमरेंद्र प्रताप से खास चर्चा की। आइए आपको बता दें। अनादि टीवी के विशेष प्रोग्राम बात मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह। हमारे साथ मौजूद हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। राजभर जी, आज सर्वदलीय बैठक हुई, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। विधानसभा का, देश की सबसे बड़ी विधानसभा यूपी की विधानसभा मानी जाती है, उसका शीतकालीन सत्र है। जानकारी के अनुसार इस पर अनुपूरक बजट भी आना है। तो सर्वदलीय बैठक में और कार्य मंत्रणा में क्या कुछ तय हुआ? देखिए, जो तय होता है सर्वदलीय बैठक में और कार्य मंत्रणा में, तो अंदर उसमें बहुत बदलाव आ जाता है। हम इधर धीरे धीरे 6 साल से देख रहे हैं, विपक्ष के और सत्ता पक्ष, यहाँ तो बड़े प्रेम से बैठ के हुआ जाता है रसगुल्ला, और एक काय आता है भैया हमको तो नाम वो नहीं आता है, नहीं कटलेट नहीं, वो अब क्या बताएं हम, जो भी है खाने वाला, ये खाने का आइटम आ जाता है। तो अब वो खाते हैं, नेता प्रेम से बतियाते हैं, नहीं सदन सुचारू रूप से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमारे तरफ से पूरा सहयोग होगा। जब सदन में जाते हैं तो बेल में खड़े हो जाते हैं। पिछली बार भी आपने देखा था क्या हल्ला हुआ। लेकिन खैर, जो तय हुआ है कार्य मंत्रणा में कि 5 तारीख को कल नेताजी की शोक सभा, उसके बाद अनुपूरक बजट पेश होकर खत्म हो जाएगा। परसों अनुपूरक बजट पे चर्चा होगी और जो काम है वो किया जाएगा। नरसों उसी पर थोड़ी चर्चा करके सदन, इतने काम तय हुआ है। ठीक है। जिस दिन सत्र का पहला दिन होगा उसी दिन उपचुनाव का रण भी है। मैनपुरी में भी वोट पड़ेंगे, रामपुर और खतौली में भी वोट पड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर क्या सोचते हैं कि इस बार क्या कुछ होने वाला? उपचुनाव जो है उसके परिणाम किसके पक्ष में रहने वाले हैं और क्यों? ओम प्रकाश के न वोट देवे के बा, ये लखनऊ रही हैं, आपे के टीवी पे दिखाई कि कितना परल के देता के नहीं देता। लेकिन इतना जरूर बा कि अब तक जो इतिहास बा बाई इलेक्शन का, ये सरकार में 5 साल प्लस, हम अंदाजो कि 9वां महीना है, 6.25 साल में अभी तक एक को चुनाव कोई दूसरा नहीं जीतल। बाई इलेक्शन बीजेपी जीते, तो चाहे वो वोटे से जीते चाहे जैसे जीते था। तो यो तीनों का वही हाल हुई जो पहले के भइल बा। मान के चलते हैं कि बीजेपी सब जगह हो सकती, काहे नहीं हो सकती है? के लड़े वाला बा? बीजेपी के पास गोल बा, सपा के पास कौन गोल है? परिवर्तन हो और कोनो दल हो? लेकिन पूरा परिवार साथ आ गया। शिवपाल भैया परिवार तो हम बताओ थे कि शिवपाल यादव, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और कौन यादव, सब यादवन हैं। दूसर दल एको हो संगे? बीजेपी के साथ तो अपनो दल बा, हाउ कौन निषाद पार्टी वाला बा, 3 दल बा, इनकर तो एक दल बा। तो लेकिन वहां पर तो सभी जातियों के, सभी समुदाय के वोटर हैं। तो क्या मान के चल रहे हैं कि अगर केवल परिवार साथ है तो इससे बात नहीं बनने वाली है? लेकिन डिम्पल यादव चुनाव में है। गोला यादव में खाली एक जाति रहला, पंडिये जी रहला। गोला में भी 60 से 70 हजार सामान्य वर्ग का वोट, 1,40,000 वोट अनुसूचित जाति जनजाति का और 2,49,000 वोट पिछड़ी जाति का। का भैल सपा का भैल जीतल। लेकिन गोला में अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं गए। अभी अखिलेश यादव पूरा कैंप कर रहे हैं। काहे नहीं गईलन? उनकी पार्टी लड़ रही थी, उनके नेता लड़ रहे थे, उनका चचेरा भाई जब आजमगढ़ लड़ रहा था हुआ नहीं गए तो यहाँ का जाइए, यही तो यहाँ प्रचार करत हुआ ये बदे न। उनकी पत्नी जी लड़ रही हैं, डिम्पल यादव जी, वही के अब की कोई उंगली न उठावे। ऐसे रामोपुर छटक के चल गए एक दिन और झटक के दिन। लेकिन आपको अपनी बात वापस लेनी चाहिए कि एसी से तो निकल गए। वो कहाँ निकल गए महाराज? झूठ है क्यों बोलते हैं आप लोग? अरे वो निकले हैं तो अपनी पत्नी के लिए निकले हैं कि पार्टी के लिए निकले हैं महाराज? ये बताइए। पहले तो डिम्पल यादव जी माननीय अखिलेश यादव जी की पत्नी है, उसके बाद तब समाजवादी पार्टी के वो नेता है ना। तब उसके बाद वो अपनी पत्नी का प्रचार करने पहले निकले हैं
अगर पार्टी का प्रचार करना था तो धर्मेंद्र यादव पार्टी के नेता नहीं थे? उनका प्रचार करने क्यों नहीं गए? रामपुर में प्रचार करने क्यों नहीं गए? गोला में प्रचार करने क्यों नहीं गए? खाली मैनपुरिये में डिम्पल का अंगुली कोई ना उठावे, ऐसे तई से बढ़ गई रामपुर और उधर कतौली। चलिए बात कर लेते हैं ओम प्रकाश राजभर, जो उधर भी रह चुके हैं और इधर भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का साथ भी दिया आपने और आप समाजवादी के साथ भी रहे अभी पिछले चुनाव में, तो अब इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, तो फिर किधर है? आपके सामने इधर हैं। देखिए, चुनाव में समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, बसपा को ले लीजिए, कांग्रेस को ले लीजिए, किसी दल को ले लीजिए, जब चुनाव का समर 4 महीना 6 महीना रहता है तो गठबंधन होते हैं। सपा ने कांग्रेस से गठबंधन किया, बसपा ने भी किया। सपा ने बसपा से गठबंधन किया, बसपा ने सपा से गठबंधन किया। चुनाव तक न रहा गठबंधन दोनों का। सपा ने आरएलडी से समझौता किया, चुनाव तक रहा। फिर हमसे भी समझौता किया, चुनाव तक रहा। तो कुल नेता लोगों के जो पार्टी है ना, तब पार्टी में नेता लोग चुनाव के समय गठबंधन होते हैं और चुनाव में सरकार बन गई तो वाह, नहीं बनी तो फिर चलो अपना अपना लग झोरा जक्कड़ लेके। चलिए यही होगा। चलिए अब एक चीज और पूछ लेते हैं, नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, लोकल बॉडीज इलेक्शन में क्या सुभाषपा भाग लेगी? और ओम प्रकाश राजभर अगर जाएंगे लोकल बॉडीज इलेक्शन में तो कोई गठबंधन होगा कि सुभाषपा ही खाली आपके सामने दिखे? अकेले अपने दम पर नगर निकाय चुनाव की तैयारी को ही लेकर के कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा। हमने 1 महीना लगातार उत्तर प्रदेश में 48 जनसभा किया हूँ निकाय चुनाव को लेके, बराबर लगा रहता हूँ। आज भी, अभी कल भी करके आया हूँ, परसों भी डेली हम करते हैं। और हमारी पार्टी भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में जहां हमारे पास उम्मीदवार होंगे वहां लड़ेंगे, जहां हमारे नेता लड़ना चाहेंगे वहां लड़ेंगे। उम्मीदवार तो इस उपचुनाव में भी आपके थे, मैनपुर में भी आपने पर्चा भराया था, वहां फिर खारिज हो गया, और रामपुर में है भी आपका कैंडिडेट, लेकिन ओम प्रकाश राजभर खुद भी नहीं पहुंचे हैं, आप एसी में निकले। नहीं, अरे हम एसी में, यहाँ एसी चला था, हम एसी में रहते हैं। कल बैठे थे सुल्तानपुर में, बोरा बिछा के नीचे में बैठे थे, वहां कौन एसी रहा? परसों बैठे थे कम से कम आपके फर्रुखाबाद में कम से कम 2000 लोग रहे, तो वहां कौन एसी थे? इस समय प्रकृति का एसी चला था। वो एसी नहीं है, हमारा प्रत्याशी लड़ रहा, प्रत्याशी कमजोर है ना भैया। हमारा जयवीर सिंह भी कमजोर है, रमेश प्रजापति भी कमजोर है। तो उन लोगों ने कहा, हमने राय दिया कि देखो हमको बुलाओगे भैया, हम तो तैयार है आने के लिए, लेकिन तुम लोग अब कुर्सी, मेज, मंच, माइक, भीड़ जुटाने में तुम लोगों का पैसा खर्चा होगा, मत करो, उतने में गाड़ी घोड़ा करके जनता का हाथ जोड़ो। तो हम भी सोच समझ के चलते हैं। चलिए आखिरी सवाल है, नगरीय निकाय चुनाव शहर का, नगर की सरकार कही जाती है, शहरी क्षेत्र के चुनाव होते हैं। 17 नगर निगम है, अब पहले 16 थे, उसके अलावा 198 नगर पालिका है, 438 टाउन एरिया है। ऐसे में शहरों में ओम प्रकाश राजभर क्योंकि दावा करते हैं पिछड़ों की राजनीति करने का, वंचितों की, शोषितों की, कमजोरों की राजनीति करने का दावा करते हैं, तो क्या उनकी पार्टी वंचितों को, शोषितों को, कमजोरों को, पिछड़ों को ही आगे बढ़ाएगी, या फिर जैसा कि आरोप कुछ लोग लगाते हैं कि ओम प्रकाश राजभर बड़ा आदमी उनके पास जाते हैं तो उसको गले लगा लेते हैं? ना समझ लोग इस तरह की बात करते हैं। हम घरेलू बिजली का बिल माफ करने की बात करते हैं, तो क्या सामान्य वर्ग उसमें नहीं आएगा? पिछड़ा आएगा, दलित आएगा, अल्पसंख्यक, मतलब सभी लोग ना आएंगे। हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात करते हैं तो सबके लिए करते हैं ना। हम जातिवार जनगणना की बात करते हैं तो सबकी गिनती चाहते हैं ना। हम गरीबों का इलाज फ्री करना चाहते हैं तो ये खाली भरना करल चाहला कि पंडियो जी मनावला सब जाति के लोग आवलन ना। तो ये ना समझी है लोगन का, जेकर मानसिकता दूषित हो वो के हम का समझाई। हम कहते कि हम तकनीकी शिक्षा लागू करल चाहते। मान लीजिए हमारी सरकार बन गई, हमने प्रदेश में तकनीकी शिक्षा कक्षा 4 से लागू कर दिया, अनिवार्य कर दिया कि एक विषय पढ़ना है, मोबाइल, मोटरसाइकिल, पंखा, लाउडर, फ्रिज, एसी, कंप्यूटर, 100 विषय बनाएंगे, एक विषय पढ़ना अनिवार्य करेंगे। तो ये खाली पिछड़े दलित के पढ़ी लड़कियां सबके लिए होगा। तो ये जो बयानबाजी लोग कुछ साथी करत हुए, इनके ज्ञान ना हो कि बुद्धि ना भगवान दे ले हुए, तो कम से कम बुद्धि का भी इस्तेमाल करके तब पूछल करें सवाल आपके सामने। यानी कि मान के चलते सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई सबका साथ सबका विकास जो नारा बीजेपी ने दिया है, हम सबके साथ रहते हैं, सबके विकास की बात करते हैं और सबके बीच में बैठते हैं।
हमारी एक ऐसी पार्टी है कि जहां हमारा बूथ का भी अध्यक्ष हमसे मिल लेता है, हमारा गांव का भी अध्यक्ष हमसे मिल लेता है, हमारा राष्ट्रीय कमेटी हो, चाहे प्रदेश हो, जिला हो, मंडल हो, ब्लॉक हो, विधानसभा हो, वो मिल लेता है। और आप लोग गवाह हो भाई, जितना तेजी से, जितना आराम से आप लोग राजभर से मिल लेते हैं, और कोनो पार्टी होगा ना। ठीक है, इसका मतलब आप भारतीय जनता पार्टी का नारा जो है उसको साकार कर रहे हैं, बीजेपी के नारे के साथ हैं। अरे हम अपना नारा लगा रहे हैं, कौन पार्टी नहीं चाहती है प्रदेश का विकास? आप बताइए, सपा का दिख नहीं, हम नहीं चाहते, कोई कहेगा? बीजेपी ये उत्तर प्रदेश का विकास न चाहती है, बसपा भी चाहती है, कांग्रेस। अब सपा बोले, बसपा बोले, कांग्रेस बोले और भाजपा बोले तो बीजेपी की भाषा है। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर। निश्चित रूप से हमने उनसे सीधे सवाल किए और उन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिए। उनके जवाब आपने सुने और आप ये भी फैसला लेंगे कि ओम प्रकाश राजभर नगरीय निकाय चुनाव में क्या कुछ करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।